जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज की अपडेट्स में। तो दोस्तों आपके लिए आज की बहुत ही जबरदस्त और काम की खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। एक एक करके हम सभी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। उसके बाद आपको इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। हरियाणा के हिसार में किसानों का जोरदार हंगामा, बीजेपी सांसद की कार पर किया जबरदस्त हमला। दगे, कारतूस और फ्रॉड हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह पर किया एक बार फिर से हमला। उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों की नहीं होगी खैर, राज्य सरकार लाएगी नया कानून। यूपी चुनाव से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसी नेता के साथ मंच नहीं करेंगे साझा। प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने को बताया डर से निकला फैसला, कहा जनता जवाब देगी। फिर नरम पड़े नवजोत सिंह सिद्धू, इस्तीफा लिया वापस पर चन्नी के सामने रखी ये शर्त। पेट्रोल डीजल के रेट में राहत पर तेज हुई सियासत, निशाने पर गैर बीजेपी शासित राज्य। दिवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा, देखें कैसे है अलग अलग इलाकों का हाल। तो दोस्तों ये थी आज की मुख्य हेडलाइंस। आइए अब इन सभी खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। हरियाणा के हिसार में किसानों का जोरदार हंगामा, बीजेपी सांसद की कार पर किया जबरदस्त हमला। जी हां, आपको बता दें नए कृषि कानूनों को लेकर किसान पिछले करीब एक साल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की नाराजगी का सामना लगातार नेताओं को करना पड़ रहा है। इस बीच हरियाणा के हिसार में भाजपा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को भी किसानों के विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ा। भाजपा के राज्यसभा सांसद जांगड़ा जैसे ही एक धर्मशाला का शिलान्यास करने पहुंचे तो किसानों ने उनकी गाड़ी पर लाठी चार्ज कर दिया, जिससे उनकी गाड़ी का शीशा टूट गया। सांसद की सुरक्षा के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। खबर के मुताबिक कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। किसानों ने सांसद को काले झंडे दिखाने की कोशिश की। इसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह सांसद को सुरक्षित बाहर निकाला और दूसरे रास्ते से निकालकर कार्यक्रम स्थल तक ले गए। दरअसल कुछ दिन पहले सांसद ने किसानों के लिए कुछ ऐसे शब्द कहे थे जिसे लेकर किसानों में भारी रोष था। किसान इस बात की मांग कर रहे थे कि रामचंद्र जांगड़ा को बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। दगे, कारतूस और फ्रॉड हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह पर किया एक बार फिर से हमला। जी आपको बता दें पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। इस पर तंज कसते हुए सिद्धू ने कहा कि उन्होंने जब पहले अपनी पार्टी बनाई थी तब कितनी सीटें जीती थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को सोनिया गांधी को 7 पन्नों की चिट्ठी लिखकर कहा कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के फैसले पर एक दिन पछताना होगा। इसके साथ ही कैप्टन ने ये भी कहा कि कांग्रेस के कई मंत्री और विधायक अवैध खनन में शामिल हैं। कैप्टन की चिट्ठी पर जवाब देते हुए सिद्धू ने उन्हें धोखेबाज और दगा हुआ कारतूस बताया। सिद्धू ने कहा कि जब लोग गलत काम कर रहे थे तब आप नींद में थे क्या? अगर मंत्री अवैध खनन में शामिल थे तो उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? सिद्धू ने सवाल उठाते हुए कहा कि अगर उनके राज में माफिया थे तो पैसा कौन कमा रहा था? उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों की नहीं होगी खैर, राज्य सरकार लाएगी नया कानून। जी हां, आपको बता दें उत्तर प्रदेश के बाद अब मध्य प्रदेश में भी पत्थरबाजों और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार कानून लाने जा रही है। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में अब पत्थरबाजी, धरना प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान निजी और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रदेश सरकार इससे निपटने के लिए निजी एवं लोक संपत्ति नुकसान निवारण एवं वसूली अधिनियम लेकर आ रही है। यूपी चुनाव से पहले राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, किसी नेता के साथ मंच नहीं करेंगे साझा। जी हां, आपको बता दें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया है। टिकैत ने कहा, चुनाव का दौरा शुरू हो चुका है लेकिन हम किसी भी नेता के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान किसी से कमजोर नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा
आजकल बुआई का टाइम चल रहा है, जो जैसा बोएगा वैसी ही फसल काटेगा। राकेश टिकैत मेरठ पहुंचे। उन्होंने पीएम मोदी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार का दावा है कि 2022 तक फसल के रेट दोगुने हो जाएंगे। अगर जनवरी तक ये रेट दोगुने हुए तो वो लोग वोट इनको ही देंगे, और अगर फसलों के रेट दोगुने नहीं हुए तो दूसरों को दे देंगे। प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने को बताया डर से निकला फैसला, कहा जनता जवाब देगी। जी हां, आपको बता दें, केंद्र की मोदी सरकार ने दिवाली पर जनता को बड़ी राहत दी है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल के दाम में 5 रुपए जबकि डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी आई है। हालांकि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे डर से निकला हुआ फैसला बताया है। प्रियंका ने ट्वीट किया, ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। वसूली सरकार की लूट को आने वाले चुनाव में जवाब देना है। कीमत कम करने के सरकार के फैसले से पहले भी प्रियंका ने ट्वीट कर महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा था। फिर नरम पड़े नवजोत सिंह सिद्धू, इस्तीफा लिया वापस पर चन्नी के सामने रखी ये शर्त। जी हां, आपको बता दें, पंजाब कांग्रेस में राजनीतिक हलचल अभी भी जारी है। नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से लगातार असमंजस का दौर जारी है और हर पल समीकरण बदल रहे हैं। अब सिद्धू ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। वे कह रहे हैं कि पंजाब में जब नया एजी आ जाएगा वो अपनी जिम्मेदारी फिर संभाल लेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि कुछ दिन पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी सीएम पद संभाले सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था। सिद्धू ने इस बात का विरोध जताया था कि जिन एजी व डीजी को नियुक्त किया गया है वो बेअदबी मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर सके। ऐसे में सिद्धू उन्हें हटाने की मांग करने लगे थे, लेकिन जब उनकी वो मांग नहीं मानी गई, उन्होंने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया। पेट्रोल डीजल के रेट में राहत पर तेज हुई सियासत, निशाने पर गैर बीजेपी शासित राज्य। जी हां, आपको बता दें, केंद्र सरकार ने छोटी दिवाली के मौके पर पेट्रोल डीजल के उत्पाद शुल्क में 5 रुपए और 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की घोषणा कर दी है। इसके बाद राज्य सरकारें भी वैट घटा रही हैं, जिससे तेल की आसमान छू रही कीमतों से जनता को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि अब ये मुद्दा बीजेपी और गैर बीजेपी शासित प्रदेशों के बीच टकराव का विषय बन गया है। दरअसल इसकी बड़ी वजह ये है कि बीजेपी शासित राज्यों ने वैट घटा दिया है, साथ ही बीजेपी के सहयोगी राज्यों ने भी कटौती कर दी है, लेकिन विपक्षी दलों वाले राज्य वैट घटाने में हिचक दिखा रहे हैं। दिवाली के बाद जहरीली हुई दिल्ली की हवा, देखें कैसे है अलग अलग इलाकों का हाल। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली में पटाखों पर बैन था, इसका कुछ असर भी पड़ा, लेकिन पटाखों से आजादी नहीं मिली। नतीजा ये कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की आबो हवा में तेज जहर घुला कि हवा को नापने के सारे पैमाने फेल हो गए। AQI 999 हो गया। पटाखों के साथ पराली और गाड़ियों के धुएं ने सांस लेना मुश्किल कर डाला। दिल्ली वालों ने यूं तो इस बार भी पटाखों को लेकर थोड़ा खुद पर कंट्रोल रखा, वैसा धूम धड़ाका भी नहीं सुनाई पड़ा, लेकिन ये दिवाली भी बिन पटाखों के गुजरी हो ऐसा नहीं हुआ। कुछ इलाकों में पटाखे चले और नतीजा ये कि दिवाली की रात से ही दिल्ली की हवा का जो स्तर गिरना शुरू हुआ वो सुबह होते होते खतरनाक हो चला।